हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ इंटरनेट बेसिक्स। नाम से ही क्लियर है, इंटरनेट बेसिक्स यानी हमको इंटरनेट के बारे में पूरी नॉलेज इसमें मिलेगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेब एड्रेसिंग सिस्टम, ब्लॉग्स, HTML, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, न्यूज़ ग्रुप, URLs एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ इंटरनेट। जैसा कि छोटे क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि इंटरनेट इज़ अ लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड, इंटरनेट इज़ अ लार्जेस्ट वैन, इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो वाकई कंप्यूटर अगर आपस में हम जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, दुनिया के जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं उन सभी को आपस में अगर हम कनेक्ट कर दें तो एक इंटरनेट फॉर्म हो जाएगा, वही इंटरनेट है। स्टार्टिंग में इंटरनेट को कैसे इंटरनेट बना, तो कैलिफोर्निया में कुछ 4-5 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया गया और उनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया गया। फिर बाद में यूनिवर्सिटीज़ में इसको अप्लाई किया गया, वहाँ के कंप्यूटर्स को भी इसमें अटैच किया गया, कनेक्ट किया गया और उनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया गया। धीरे 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 ये बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया। स्टार्टिंग में जो 2-4 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए गए थे, ये इस नेटवर्क का नाम रखा गया था अप्रा नेट, और ये डिफेंस डिपार्टमेंट कैलिफोर्निया की इसे यूज़ करती थी और बाद में इसे और भी कहीं यूज़ किया गया, यूनिवर्सिटीज़ में और भी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया गया और धीरे धीरे कहा जाता है कि वहीं से इंटरनेट का एक तरह से समझ लीजिए कि जन्म हुआ है। तो आप देख रहे हो कि जो इंटरनेट है इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, और जो नेटवर्क बना है उसमें ढेर सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं। तो जब कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं तो हम लोग नेटवर्क क्यों फॉर्म करते हैं? इसलिए कि उसका यूज़ क्या है। तो नेटवर्क इसलिए फॉर्म करते हैं कि हम कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकें और डेटा फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकें और उसको शेयर कर सकें। तो डेटा और फाइल तो हम लोग ट्रांसफ़र करते ही करते हैं, शेयर करते ही करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग कंप्यूटर के रिसोर्सेज को भी शेयर करते हैं, लाइक मेमोरी है, प्रिंटर है, इन सब चीज़ों को भी हम लोग शेयर करते हैं। अब जब कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हुआ ही है तो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश या डेटा ट्रांसफ़र हो ही रहा है कंप्यूटर्स के बीच में, नेटवर्क्स में डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो किसी एक रूल के अकॉर्डिंग वो कम्युनिकेशन होता है और इसी सेट ऑफ रूल्स को हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि प्रोटोकॉल इज़ नथिंग बट इट इज़ अ रूल, सेट ऑफ रूल्स, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग नेटवर्क्स में डेटा का ट्रांसफ़र या फाइल का ट्रांसफ़र या जिस जिस रूल के अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। अब बात करते हैं, तो जब भी हम लोग इंटरनेट पर कोई डाटा ट्रांसमिट करते हैं, रिसीव करते हैं, तो उसमें सिंपली इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। अब हम लोग बात करेंगे ISP, एक बहुत ही अच्छा टर्म है। ISP, व्हाट इज़ ISP? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेम से ही क्लियर है, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करने वाला। तो इंटरनेट की सर्विसेज आजकल कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं ये इंटरनेट की सर्विसेज भी देती हैं। हम लोग बात तो करते ही करते हैं और इंटरनेट का भी इस्तेमाल इसी नेटवर्क पर करते हैं। अब आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात निकल के आई है कि जो इंटरनेट है वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क,
ये नेटवर्क कैसे बना? तो सिंपल सी बात है और बहुत ध्यान देने वाली बात है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीफोन नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क है, सबसे बड़ा नेटवर्क। आज सभी के पास फ़ोन है, तो इंटरनेट की सर्विसेज भी इसी नेटवर्क को यूज़ किया गया कि जो इंटरनेट की सर्विसेज हैं वो क्योंकि जो फ़ोन नेटवर्क है, मोबाइल फ़ोन नेटवर्क है, सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो इंटरनेट की सर्विसेज भी इसी नेटवर्क पर दी जा रही है और टेलीफोन नेटवर्क का ही यूज़ किया जा रहा है इंटरनेट सर्विसेज के लिए। और आजकल जो ISPs हैं, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये कौन हैं? जितने भी टेलीकम्युनिकेशन या टेली कंपनीज़ हैं, जो रिलायंस, जियो हुआ, वोडाफोन, एयरटेल, BSNL, MTNL, तो ये सब जो हैं ISPs हैं जो इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। और ISPs का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो नेक्स्ट, अब इंटरनेट की सर्विसेज लेने के लिए आप क्या करते हो? आप उसके लिए कुछ सब्सक्राइब करते हो और उसके लिए कुछ पैसे देते हो। तो कंपनीज़ क्या होती है कि आपको पहले चेक करती है, आपके फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आपको चेक करती है कि आप एथोराइज्ड हो कि नहीं हो। तो ये सारा काम होता है ISPs का। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वो है मॉडेम। व्हाट इज़ मॉडेम? ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और एंड वाइस वर्सा, मीन्स डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में भी कन्वर्ट करता है। मीन्स ये दो काम कर रहा है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अगर इसका फुल फॉर्म आप देखोगे तो इसका नाम है मॉडेम। तो MO फॉर मॉड्यूलेटर और DEM फॉर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर मीन्स मॉड्यूलेशन, जो मॉड्यूलेट करे। मीन्स मॉड्यूलेट का मतलब होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, और डीमॉड्यूलेट का मतलब होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल पे कन्वर्ट करना। अब बात आती है, एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पर कि क्यों ये मॉडेम की ज़रूरत क्यों पड़ गई? तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो डिजिटल सिग्नल पे वर्क करता है और आजकल जितने भी टेलीकम्युनिकेशन हो रहा है वो सब एनालॉग सिग्नल पे होता है। बहुत से सिग्नल्स ऐसे होते हैं जो एनालॉग सिग्नल पर वर्क करते हैं। तो कंप्यूटर तो कुछ भी परफॉर्म करेगा तो वो डिजिटल सिग्नल पे परफॉर्म करेगा। तो एक ऐसा डिवाइस चाहिए मुझे ना जो हमारे एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताओ बच्चों, जो हम बोल रहे हैं मीन्स साउंड सिग्नल, ये साउंड सिग्नल भी एनालॉग है, बट हम बोल रहे हैं और हमारा फ़ोन हमारा कंप्यूटर से रिकॉर्ड कर ले रहा है। तो सिंपल सी बात है कि वो हमारे इस वॉइस को डिजिटली फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है और उसे मेमोरी में स्टोर कर दे रहा है। तो यहाँ पर भी जब कम्युनिकेशन होती है तो कम्युनिकेशन एनालॉग सिग्नल पर होती है, लेकिन उस एनालॉग सिग्नल को कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल में एक्सेप्ट करेगा और इसके लिए एक कन्वर्टर चाहिए ही चाहिए, और इसी कन्वर्टर का नाम है मॉडेम। नेक्स्ट, अब यहाँ पे दो तरह के मॉडेम आते हैं, एक एक्सटर्नल मॉडेम और एक इंटरनल मॉडेम। तो सिंपल सी बात है, इंटरनल मीन्स कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो मॉडेम लगा फिक्स होता है, इनबिल्ट होता है, वो हो गया इंटरनल मॉडेम। और एक्सटर्नल मॉडेम मीन्स जो हम अलग से अटैच करते हैं कंप्यूटर में, उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, ये रिमूवेबल होता है, तो वो हो गया एक्सटर्नल मॉडेम। तो आपके फ़ोन में मॉडेम इनबिल्ट होता है बच्चों, इसीलिए हमको अलग से इसमें मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बच्चों जो कंप्यूटर है
उसमें हमको अलग से मॉडेम लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो अलग से हम लोग उसमें मॉडेम लगाते हैं वो हो गया एक्सटर्नल मॉडेम। याद रखना बच्चों, बिना मॉडेम के हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, आप देख रहे हो यहाँ पर सिंपल सा यहाँ लिखा हुआ है कि अ मॉडेम इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सो दैट computers can communicate with each other over telephone lines or cable lines. ओके, नेक्स्ट है टेलीफोन एंड केबल लाइंस। तो जानते ही हो कि इन्हीं टेलीफोन और केबल लाइंस की वजह से डेटा का ट्रांसफ़र होता है। और इस टेलीफोन और जो केबल लाइंस है, ये लाइंस अब काफ़ी एडवांस हो चुकी हैं। अब हम लोग वायरलेस का यूज़ कर रहे हैं, तो जिसमें वाईफाई आती है और WLAN आता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, और ब्रॉडबैंड लाइन्स आती हैं, ISDN लाइन्स आती हैं, जो हमें काफ़ी हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र की फैसिलिटी देती हैं। अभी मैंने बात किया है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की। नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर। बच्चों, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए मुझे कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे ISP से कि आप मुझे इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करो। तो एक होता है डायलर सॉफ्टवेयर। तो जब भी हम लोग इंटरनेट कनेक्शन ऑन करते हैं या अपने फ़ोन का डेटा ऑन करते हैं, तो हमारा फ़ोन रिक्वेस्ट करता है ISP से कि आप मुझे इंटरनेट की सर्विस दीजिए। और ISP क्या चेक करता है? आपको आपकी ऑथेंटिकेशन चेक करता है, आपकी सब्सक्रिप्शन चेक करता है कि आप वैलिड हो कि नहीं हो। ओके, नेक्स्ट है TCP/IP नेटवर्क सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर क्या है? इंटरनेट, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, इंटरनेट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट में आता है कि आपका जो कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है, वो इंटरनेट को एक्सेस करने के कैपेबल है कि नहीं है। तो जो आजकल के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, उन सब में नेटवर्किंग की फैसिलिटी होती है। नेक्स्ट है इंटरनेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इंटरनेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग जानते हैं ब्राउज़र, इंटरनेट ब्राउज़र, जिससे हम लोग वेब पेज एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग URL टाइप करते हैं, कोई भी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं। तो ये जो वेब ब्राउज़र है, ये वेब पेजेस को डिस्प्ले करता है। विदाउट वेब ब्राउज़र क्या आप कोई भी वेब पेजेस को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो आप कह सकते हो कि इट इज़ अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम। इट रेंडर द वेब पेजेस। जो वेब पेजेस इंटरनेट से आया आपके कंप्यूटर में, उस पेज को ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो उसे डिस्प्ले करेगा? तो वो है आपका वेब ब्राउज़र। अब एक और टर्म है नया। हाँ, कौन से पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स के आपको नाम पता ही होंगे। माइक्रोसॉफ्ट का IE मीन्स इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल का क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स और एप्पल का सफारी। और भी बहुत से वेब ब्राउज़र्स हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर तो यही सब है। नेक्स्ट आता है www। व्हाट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब, देखो बच्चों, आप लोग क्या करते हो कि अभी भी मैंने पहले बोला कि जो हमारा नेटवर्क है, हम उसमें ढेर सारे कम्युनिकेशन कर रहे हैं कंप्यूटर्स के बीच में। तो जब भी हम लोग कोई कम्युनिकेशन करते हैं, तो डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो हम क्या क्या चीज़ें एक्सेस करते हैं? पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट,
म्यूज़िक, वीडियोस, टेक्स्ट है, ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सेस करते हैं। तो बच्चों ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने बोली, टेक्स्ट, वीडियोस, म्यूज़िक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो इंटरनेट ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ये जितनी भी चीज़ें हैं आपस में लिंक्ड हैं, इसीलिए जब हम कहीं क्लिक करते हैं तो हम किसी पेजेस से, किसी डॉक्यूमेंट से, किसी इमेज से, किसी वीडियोस पर हम लोग जंप कर जाते हैं। ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं और तभी हम इसको आसानी के साथ हम एक्सेस कर लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब में दैट इज़ www पर सारी चीज़ें होती हैं, जो इमेज, टेक्स्ट, वेब पेजेस, हर चीज़ का एक एड्रेस होता है, जिस एड्रेस से हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको यूनिकली एक्सेस कर सकते हैं। और यही यूनिक एड्रेस कहलाता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक्चुअली जब हम लोग वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार पर जब हम कोई वेबसाइट या कोई URL टाइप करते हैं, यही URL टाइप करते हैं, तो हम उस पर्टिकुलर पेज पर जंप कर लेते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फीचर्स ऑफ www एंड कुछ www टर्मिनोलॉजी जैसे वेब सर्वर, व्हाट इज़ क्लाइंट सर्वर मॉडल, वेब क्लाइंट एंड वेबसाइट, कुछ इसमें टर्म्स हैं, वो सब के बारे में बात करेंगे। और छोटी छोटी बातें जैसे व्हाट इज़ हाइपरटेक्स्ट, HTML, वेब पेजेस के भी कई टाइप्स होते हैं, स्टैटिक हुआ, व्हाट इज़ डायनेमिक वेब पेज। तो अगला वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की बस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।